नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। कार्तिकेय कांड, नीतीश आखिर क्यों है इस पूरे मामले में लाचार? देखिए, बिहार में कार्तिकेय सिंह ने 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली थी, आप इस बारे में जानते हैं। इसके बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन वो अपहरण के एक पुराने मामले को लेकर के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से विवादों में घिर गए। इस विवाद ने तूल ऐसा पकड़ा कि बिहार की नीतीश सरकार को कानून मंत्री का पद छीनना पड़ा और दूसरा गन्ना विभाग उनके खाते में डालना पड़ा। तो क्या नीतीश कुमार और कार्तिकेय सिंह के बीच यही विवाद का कारण बन गया? अब सवाल ये कि कुशासन सरकार है, कहां आखिर जा रहा है बिहार? इस शासन में आखिर बिहार किस तरफ रुख कर जाएगा? किडनैपिंग का दागी आखिर क्या नीतीश कुमार पर भारी पड़ गया? क्या मंत्री का विभाग बदला तो इस्तीफा देना पड़ गया? शपथ के 20 दिन बाद ही पहला विकेट आखिर कैसे गिर गया? क्या नीतीश का लालू इफेक्ट एक बार फिर से गुंडा राज को बिहार में लौटा करके लेकर के आएगा? तो शपथ के 20 दिन बाद ही एक विकेट नीतीश कुमार सरकार से गिर गया। कुशासन का ये सरकार किस तरफ आखिर बिहार को लेकर के जाएगा? देखिए, कई बड़े सवाल हैं। इस पूरे मामले ने कैसा तूल पकड़ा कि राजनीति जो है पूरी तरीके से इस मामले पर गर्मा गई। नीतीश कुमार पर क्या भारी पड़ गया है कुशासन का ये पूरा खेल? क्या मंत्री का विभाग बदला तो इस्तीफा दे दिया कार्तिकेय सिंह ने? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि नीतीश कुमार खुद उनसे इस्तीफा लेते? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नीतीश का लालू इफेक्ट जो है वो गुंडा राज बिहार में एक बार फिर से लेकर के वापस आएगा? क्या कुशासन से सरकार चलाएगी बिहार में नीतीश कुमार? आखिर कहां और किस डायरेक्शन में जा रहा है बिहार? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे जुड़ गए हैं। आपको बता दें, धनंजय गिरी है प्रवक्ता बीजेपी के, साथ ही ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही एजाज अहमद जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और अतुल गंगवार वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। सबसे पहले एजाज जी, आरजेडी से प्रवक्ता है आप, आपका ही रुख करना चाहेंगे। क्या इस आधार पर नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे? यानी उनको सरकार चलाना है, कुर्सी पर बैठना है, तो ये दाग नीतीश के लिए अच्छे हैं? देखिए, दाग का कहीं मामला नहीं है। मामला स्पष्ट है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं 72 छेदों से घिरी हुई है, अल्ली दूसरे चलनी को, ये कहावत है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देने में असमर्थ हैं। अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो लखीमपुर खीरी मामले में चार्जशीटेड है। उनके पुत्र के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस तरह से टिप्पणी किया और उनके टिप्पणी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, इससे ही स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं राकेश सचान, उन्हें कानपुर की अदालत ने कन्विक्टेड किया है। वो कन्विक्शन से पहले सारा कागजात लेकर के भाग गए। ये है इनका सुशासन। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से जब कोई मामला सामने आता है तो उस मामले में हमारे मंत्री स्वयं आगे आकर के ये पूरी तरह से लोगों के बीच साफ करने का काम करते हैं कि अगर कोई मामला है तो उसे अदालत के माध्यम से तय किया जाएगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति करती है वैसा हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन एजाज जी, इसमें तथ्य भी तो था, सच्चाई भी तो थी। उन्हें उस दिन कोर्ट में सरेंडर करना था, ये भी तो एक सच था ना एजाज अहमद जी। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। धनंजय गिरी आपके पास आएंगे। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं एजाज जी, वो कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। बिहार सरकार में कोई दिक्कत नहीं थी, राजनीति आपकी तरफ से होती है। राजनीति पार्टियां हैं तो राजनीति ही करेंगी, लेकिन हमारे राज्य की नीति जो है वो राष्ट्र नीति है। हमारे राजनीति में बिहार की जनता है, हमारे राजनीति में बिहार की जनता की संवेदना है, सूचिता है, और बिहार की जनता के लिए हम चिंता है। इनकी राजनीति में इनके लिए इनके दाग कहाँ है? दागों के बीच में कुछ सफेदी बची हुई है जो पूरी तरह से दाग में है। अब ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट है, इनके सरबराह पर ही चारा घोटाले के केस में आरोपी तो जेल से बेल पर चल रहे हो, जिसमें मैक्सिमम लोग दागी हो, उसमें क्या आप उम्मीद करेंगे? इनसे सुचिता की क्या उम्मीद करेंगे? सो पर चलने की बात कर रहे हैं। आरजेडी का मतलब ही होता है लालटेन राज।
बिहार में नीतीश जी के बारे में यही कह सकता हूं कि सियासत में आपने अपना तीर जिसकी कमान में रखा है, ये अंधेरे के नुमाइंदे हैं, चिराग जलाए रखना। ये अंधेरे की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, लालटेन के लोग हैं। ये बिहार को लालटेन युग में ले जाने के लिए कटिबद्ध लोग हैं। ये बिहार को लालटेन युग में ले जाने के लिए कटिबद्ध लोग हैं। इनके यहाँ मैक्सिमम मंत्री दागी हैं। ये तो पहला विकेट गिरा है। आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से दागी मंत्री हटे हैं, दागी सरकार भी जाएगी। ये सरकार बहुत लंबे समय की मेहमान नहीं है। दूसरा ये है कि आरजेडी इज वेटिंग फॉर समथिंग एल्स। 2 सीटों पर बिहार में चुनाव होने वाला है, आरजेडी बस उसी की प्रतीक्षा कर रही है। और ये कार्तिक जी का जो इस्तीफा उन्होंने कराया भरे मन से, दबे मन से, और क्या आज अपराधी हो गए शिखा जी? वो अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं, आपराधिक इतिहास है उनका। और एक आपराधिक इतिहास के व्यक्ति को कानून मंत्री बनाने के पीछे मंशा क्या थी? तमाम अपराधियों को जो था वो कानून का संरक्षण देने का विषय था। लेकिन भला हो मीडिया का और हमारी जो प्रतिबद्धता रही, जो हम लोग लड़ते रहे, लगातार इनका सच उजागर करते रहे, तो ये मजबूरी हो गई इनको इस्तीफा लेना। और अगर यही बात थी कि उनकी अंतरात्मा जाग गई, तो क्या नीतीश जी की अंतरात्मा सो गई है? क्या नीतीश जी की अंतरात्मा में बुरी तरह से मर चुकी है? कि अगर एक अपराधी की अंतरात्मा जाग जाती है, तो क्या कुछ दिन पहले वो अपराधी नहीं थे? जब वोट लिए तब उन पर केस नहीं था? उस समय क्यों? ज्योति कुमार सिंह, आपकी गठबंधन में बिहार में ये सरकार बना है, आप भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से 17 साल पहले नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और जाहिर है कि जो बिहार की जनता थी वो नीतीश कुमार को लेकर के इसलिए आए क्योंकि जंगल राज वहां खत्म होना था। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से नेता इस वक्त पाए जा रहे हैं बिहार में, और जिस तरीके से जंगल राज एक बार फिर से बढ़ रहा है, कांग्रेस, अगर आप देश की बात करें तो वहां से तो पूरी तरीके से कांग्रेस हटता ही जा रहा है, लेकिन बिहार में भी एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब कांग्रेस का सफाया वहां से भी हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था? मुझे आप समय देंगे ने अपना पक्ष रखने का। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप जिस जंगल राज की बात कर रही हैं, आज कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश मिल गए तो वो जंगल राज हो गया। इसके पहले बीजेपी नीतीश के साथ थे तो वो जंगल राज नहीं था। आज नीतीश इनके साथ आ गए तो आज जंगल राज हो गया। उसको छोड़िए, मैं उस बातों को नहीं करना चाहता। आरजेडी के लिए ही जंगल राज कहा गया। नहीं सर, आपको सर बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ जी, बोलिए। मुझे अपनी बात रखने देना। अब मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में सुना होगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच दोनों मिलकर उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में बीजेपी के आउट ऑफ 73 35 एमएलए जो 48% जो है दागदार हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि 4 यूनियन मिनिस्टर 35 स्टेट असेंबली, जिसमें कि 4 यूनियन मिनिस्टर में संजीव कुमार बलियान, सत्यपाल सिंह, कैलाश चौधरी, अश्वनी कुमार चौबे, इन सब पर एब्डक्शन, डकैती और अटेम्प्ट टू कॉज टू डेथ का चार्जेज हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप एक एमएलए जो महागठबंधन का जो एमएलए हैं, जो जिनको मंत्री बनाया गया, उनको वो तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपने उस पद से। आप मुझे बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 48% दागदार एमएलए को हटाएंगे? 73 में से 35 एमएलए को हटाएंगे? क्या आप इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप एक विधायक जो मंत्री बना तो महागठबंधन के लोगों ने तो उनको जो है मौलिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर उनको हटा दिया, और मामला अभी कोर्ट में है, वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या 48% जो दागदार एमएलए बीजेपी के हैं, क्या बीजेपी उस पर एक्शन लेगी? क्या बीजेपी उसको धनंजय जी, ज्योति कुमार सिंह जो सवाल पूछ रहे हैं, जो जिस एडीआर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस पर आप जवाब चाहती है? इस वक्त देश चाहता है कि आप इस बात पे वाकई जवाब दें, क्योंकि दागदार मंत्रियों की अगर बात करें तो इस वक्त तकरीबन 72% मंत्री जो महागठबंधन सरकार है उसमें दागदार है। लेकिन इसी रिपोर्ट में बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार की सरकार थी तो उस वक्त भी दागदार मंत्रियों की फेहरिस्त है। जवाब दीजिए। शिखा जी, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, पहले तो उनको आपने करेक्ट किया कि जंगल राज इनको नहीं कहा जा रहा है। जंगल राज आरजेडी को पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि इट सीम्स लाइक इट जंगल राज। तो जंगल राज की उपाधि आरजेडी को हाई कोर्ट से मिली हुई उपाधि है, कोई हमने नहीं कहा। और नीतीश जी ने, भाई साहब मैं आपके बीच में बोला था क्या? संबंध में
माननीय भाई साहब, मैंने आपके बीच में बोला था क्या कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उस जंगल राज के भाई बारे साहब, में क्या कहना चाहते हैं? राकेश सचान भाई के साहब, बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कन्विक्टेड हुए उसके बाद भी आज भी मंत्री बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं या तो आप शिखा जी की जगह पर आकर बैठ जाइए, आपके सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। अध्यक्षता आप में आके शिखा जी की मीटिंग जगह पर करके बैठ जाइए। सारे जी। मामले को समाप्त करने का काम किए। इसको क्या अरे कहेंगे? भाई, आप आ इस जाइए, तरह शिखा की जी की जगह राजनीति पर बैठ भारतीय जाइए। जनता पार्टी करती है। आप आ जाइए, भारतीय जनता शिखा जी पार्टी की को जगह ऐसी पर बैठ जाइए। राजनीति एजाज जी हम एक एक करके हम 14 देखिए इस मंत्री डिबेट का आपके मकसद ये सरकार नहीं है में, कि हम यहाँ उसमें हंगामा 11 करें, मंत्री हम कन्विक्टेड जवाब चाह रहे हैं। थे। देखिए बात या बिहार की कहीं जनता का डॉक्टर है। जी ठीक है, धनंजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उसी की बात को करेक्ट करता हूं कि वो हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट था कि इट सीम्स लाइक जंगल राज। दूसरी बात ये थी कि सबसे बड़ी बात उस समय ये हुई कि नीतीश जी ने जो 17 साल की लड़ाई लड़ी है अपने राजनीतिक जीवन में, जो 17 साल वो कुर्सी पर हैं और बाकी जो संघर्ष किया है वो जंगल राज के नाम पर ही किया है। उनके कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, पिछले चुनाव था 2020 का जो चुनाव हुआ उसको उठा कर देख लीजिए, वो जंगल राज की बानगी ही दिखा करके मुख्यमंत्री बने थे। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पर चल रहे हैं, तो क्या आप उनका इस्तीफा लेंगे कि वो कांग्रेस के सरबराह से हट जाए, वो कांग्रेस को मुक्त कर दे? क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे टूटती जा रही है, कांग्रेस धीरे धीरे विलीन होती जा रही है और सारे लोग उस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पर चल रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप चले आए सोनिया जी राहुल जी पर, आप नरेंद्र मोदी पर आ जाए, आप उस मैं कांग्रेस पार्टी के सरबराह की बात कर रहा हूं कि दोनों पे अभी दोनों बेल पर देखिए चल रहे ये हैं। प्रॉब्लम है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की। दोनों जो व्यक्ति अगर बेल पर आप चल रहे हैं, वस्तु विषय उन पर नहीं कांग्रेस रहते पार्टी का हैं, एक्शन वस्तु लें। विषय जब धनंजय जी आप उनका जवाब ले लीजिए। जब आप देश की राजनीति की बात करेंगे, जब नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो हम राहुल गांधी सोनिया जी की बात करेंगे, और आप बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे, आप लोग उस लायक नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में कांग्रेस बात की करें। भागीदारी तो और है ना, जहां भी सरकार में कांग्रेस है। 48% ज्योति कुमार सिंह जी, लेकिन आप रेजिग्नेशन करा रहे हैं, क्या उसको आप रिजाइन लेकिन करा आप रहे हैं अपनी या नहीं भागीदारी करा रहे हैं? आप उसकी देखिए, बात करें। यहाँ आप सिर्फ उसकी बात दागदार करें। नेताओं की अभी बात जब करके जनरल राज की बात कर रहे हैं तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं? सेंटर में जनरल राज है, जनरल आप जनरल राज की बात करना आप धनंजय गिरी साहब, ज्योति कुमार सिंह जी, मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप एक एक करके बोले। आप अपने 48% लोग के बारे में बात कीजिए जो आपके दागदार हैं, जो हमारा रिपोर्ट नहीं है वो। ठीक है, अतुल गंगवार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आप तो पूरी हिस्ट्री जानते होंगे, आपको पूरा इतिहास पता है। 17 साल पहले जब नीतीश साहब आए थे बिहार की राजनीति में एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जब उनका आना हुआ तो आप जानते हैं उस समय जनता क्या चाहती थी। इस वक्त क्या आपको लगता है कि सिर्फ नीतीश कुमार एक चीज चाहते हैं, वो है कुर्सी? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है बिहार की जनता का कि उसने जिस जंगल राज के खिलाफ, आज 17 साल पहले की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से शाम होते ही दुकानें बंद हो जाया करती थी, जिस प्रकार से बहन बेटियां घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वो एक बड़ा पुराना दौर था बिहार में, जिसको जनता ने बदला था और नीतीश कुमार को नेतृत्व सौंपा था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी जो कुर्सी लोलुपता के कारण बार बार अपना गठबंधन इस तरीके से तय किया, चेंज किया, बदला कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और आज जिस तरीके से आपकी इस डिबेट में भी शिखा जी, हमारे माननीय नेता लोग बहस कर रहे हैं, दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें और दूसरे से अपेक्षा करने से पहले अगर वो ये तय करें कि राजनीति में जो शुद्धता की हम बात कर रहे हैं पहले हम अपने यहाँ से शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि दूसरे दलों पर भी दबाव बनेगा। लेकिन देश भर में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। आप किसी एक पार्टी के नेता को बताएंगे कि भाई ये जैसे ये कार्तिकेय जी ने इस्तीफा दिया, बड़ा अच्छा होता क्योंकि इनका इतिहास विकास आप जानते थे, तो ये जो महागठबंधन है उनको मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था। चलिए, मंत्री बनाने की गलती होगी, उन्होंने कानून मंत्री उनको बनाया और उसके बाद ये मामला तेजी से उछला कि जिस समय उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था उस समय वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तमाम माननीयों को ये ध्यान में आ गया होगा कि ये गलत हो गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
उन्होंने उनका मंत्रालय बदल दिया, कानून की जगह गन्ना में भेज दिया। लेकिन तो ये देखने की बात है कि आप आपस में लड़कर देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या ये राजनेता बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे पर उंगली उठाएंगे तो मैं तुम्हारे पर उंगली उठाऊंगा, तुम मेरे छेद गिनाओगे तो मैं तुम्हारे छेद गिनाऊंगा। बिल्कुल, और यही हो रहा है यहाँ, यही बिहार की राजनीति में हो भी रहा है। अतुल साहब, अजय अहमद, क्या डिपार्टमेंट बदल देने से दाग जो है वो अच्छे हो जाएंगे? किससे पूछ रही है? एजाज अहमद साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं जी मिल रही है। एक लाइन में अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप जी, मेरी बात को ले लें। आप, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इस करेंट केवल आपके, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस करंट केवल इनके कार्तिकेय के इस्तीफे और मंत्रालय बदलने की बात कर रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि आप पूरे एज ए होल पूरे इस सब्जेक्ट पर क्यों नहीं बात कर रही हैं? जब दागदार की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों नहीं पूछ रही हैं कि 48% जो आपके दागदार एमएलए हैं तो आप उसको क्यों नहीं हटाएंगे? अगर वो असेंबली, मेरे पास पूरी लिस्ट है, यहाँ हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ सर, आप जिस इंडिया रिपोर्ट की बात कर रहे थे वो इस वक्त मेरे हाथ में। He is one MLA in the assembly. There are 48% MLA in the assembly who are दागदार हैं। तो आप उनकी बात को, why you are not talking about we'll talk about it। मैं सुनिए, इस वक्त बिहार, अच्छा ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार ने पलटी मारा, वो किस सरकार के साथ है अभी? ज्योति सिंह जी, why don't you ask, why you are not asking those BJP people why they are not removing 48%, why they are not forcing those 48%? ठीक है, धनंजय गिरी, ज्योति सिंह जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए। पहले जब आपकी सरकार थी उसमें 79%, ये जो एडीआर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 79% जो आपके नेता थे वो दागी पाए गए थे, उनके दामन में दाग था। उस समय उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और क्या सिर्फ दाग के बदले दाग के आप नेता गिनवाएंगे? ये बड़ा सवाल है सर, क्योंकि ये बात जनता की है, ये बिहार की जनता की बात है। मैं खुद बिहार से आती हूँ, और जिस वक्त का जिक्र अतुल गंगवार जी कर रहे थे, उस समय जिस समय आरजेडी का राज चल रहा था सर, अतुल गंगवार साहब इस वक्त आपको यही बता रहे थे, उस समय हमारा चलना मुश्किल होता था। तो क्या सिर्फ ये जो दागदार नेता है उसका जवाब दागदार नेता से मिलेगा और ऐसे ही हम एडीआर रिपोर्ट हाथ में पकड़ के बैठे रहेंगे? क्या यही होगा बिहार की राजनीति में? देखा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजनीति में सुचिता की बात सबसे जरूरी है, और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी संभव सुचिता का प्रयास भी करती है। हमारे यहाँ किसी हिनियस क्राइम करने वाले व्यक्ति को टॉलरेट नहीं किया जाता है, इसका कोई एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता he was talking about 48%, the प्रेजेंट गवर्नमेंट में 72% लोग दागी है। बात दाग की नहीं है, तेरा दाग मेरा दाग की बात नहीं है, बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक तय किया है। हाई कोर्ट में अनेक केसेस गए, उसमें तय हुआ कि भाई अगर कोई कन्विक्टेड हो जाएगा 6 साल के लिए तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। इस तरह के अलग अलग चीजें तय हुई है। आप बताइए, मानवता के लिए जो खतरा है, ऐसे भी मंत्री बने जिसने 10 नाखून नोच लिया, किसी का ड्राइवर का 10 नाखून नोच लिया, तो ऐसे अमानवीय व्यक्ति को, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत आप किस अमानवीयता की बात करते हैं? जो एब्डक्शन और अटेम्प्ट टू ज्योति जी, आपका नाम सिर्फ ज्योति है, बाकी पत्नी आपकी पूरी आराम से, बाकी सर मैं दरख्वास्त करूंगी आप आराम से बात करें। In this old age you have to take medicine for BP. Please listen this carefully. What you are talking? You are having 72%. You are having 72%. What you are talking about that? सर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, आप में से किसी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। कैन यू प्लीज आप एक एक करके बातचीत करें, आप एक एक करके अपनी बात सामने रखें। एजाज अहमद साहब, आरजेडी प्रवक्ता, आपका रुख करेंगे। देखिए, आपकी सरकार पर इल्जाम लग रहा है, चलिए मान लिया कि नीतीश कुमार को कार्तिकेय सिंह के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को भी इसकी जानकारी नहीं थी? देखिए निशा जी, मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? एजाज अहमद, देखिए एक बार क्या सबसे बड़ी बात यह है कि निशा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब मंत्रिमंडल में शामिल थे, इनके 14 मंत्री थे, 14 में 11 मंत्री कहीं ना कहीं किसी मामलों में मुद्दे पर नहीं है। मेरी प्रॉब्लम बस यही है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी नहीं थी? एजाज अहमद, हम आपसे सिर्फ सवाल ये कर रहे हैं, मैं देखिए आप उस कोर कमेटी का हिस्सा होंगे, क्या तेजस्वी यादव को इसकी जानकारी नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या
उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी नहीं है कि राकेश सचान कन्विक्टेड है, उनको कानपुर कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है। यूपी को लेकर के डिबेट होगा ना, मैं जरूर आपको हिस्सा बनाऊंगी। आप मेरे सवाल से आप पूरे मामले को भटका रहे हैं सर। आप क्योंकि जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव, कार्तिकेय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल है। भारतीय जनता पार्टी से भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं, जिस इंडिया रिपोर्ट का एजाज अहमद, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बातों को नहीं रख सकती है। तो आप ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव को अपने नेताओं के बारे में नहीं पता? आप कमेंट करते हैं तेजस्वी को अपने ही नेताओं के बारे में नहीं पता? राकेश सचान उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हुए हैं, कन्विक्टेड है। अभी हाल ही में उनको कन्विक्ट किया गया है और उनको मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक से कार्तिकेय जी कहीं से भी कन्विक्टेड नहीं है। उन पर जो मामला चल रहा है उसको अदालत में देखा जा रहा है। धनंजय गिरी साहब, क्या नीतीश कुमार डर गए? उनको लगा कि इस्तीफा मांगेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, उनकी कुर्सी दावाडोल हो जाएगी। धनंजय जी, नीतीश जी इस बात से डर रहे हैं क्योंकि ख्वाब उनके 2024 के हैं। धनंजय गिरी, एजाज जी, आप मुद्दे पे रहेंगे तो मैं बातचीत करूंगी। मैं आपकी क्या बात सुनूं? मैं बिहार की बात कर रही हूँ, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं आपकी पार्टी के नेताओं की बात कर रही हूँ, अब आप दूसरी पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। मैंने सर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने, एजाज जी, आई जस्ट आस्क्ड यू वन क्वेश्चन। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, क्या तेजस्वी यादव को आपके नेताओं के बारे में पता था? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिहार के बाहर दिल्ली की बात कर रहे थे, तब आप उनको नहीं रोकी और आप महागठबंधन के साथी को आप रोक रही हैं। ये तो बात ठीक नहीं है। अच्छा ज्योति सिंह जी, हम बिहार की राजनीति के बारे में बात करने में मेरा काम सिर्फ जनता को जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता को आपने नहीं रोका जब वो राहुल जी और सोनिया जी के बारे में बात कर रहे थे। तो सर फिर एक बात बताइए, आप, आपके जो पार्टी के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं और आप सिर्फ जहां पे सरकार बनती है आप वहां पर पहुंच जाते हैं, ये आपको चलेगा? इस बारे में आप क्यों नहीं सवाल उठाते? आप अपने आला कमान से सवाल क्यों नहीं पूछते? अतुल गंगवार जी, क्या लगता है नीतीश कुमार डर गए हैं? ख्वाब उनके 2024 के हैं, तो 2024 पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के लोग पार्टी नहीं छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां बेईमानी से आकर पैसे फेंक कर लोगों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अतुल गंगवार वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। अगर आप एलाव करेंगे तो ये गलत है, समाज एक दूसरे दिशा में चली जाएगी। आप प्लीज। ठीक है, अतुल गंगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जिस तरीके से बिहार की राजनीति की रूपरेखा हमेशा से रही है, उम्मीद बिहार की जनता जो है वो यही कर रही थी कि नीतीश कुमार आए हैं तो वो नीतीश कुमार वाली बात रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटी मार जाते हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि वो बिहार को पूरी तरीके से भूल गए और ख्वाब उनके सिर्फ 2024 है? देखिए, जो उनका कृतित्व है, जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि उनको अब सिर्फ कुर्सी प्यारी है। बिहार की जनता जिसके सम्मान, जिसकी रक्षा की बात कर वो आए थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और पहले 5 साल आपको ध्यान होगा कि बिहार की फिजा बहुत तेजी से बदली भी थी। तो अब जिस तरीके की स्थितियां, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, सरकार बनाई, फिर उन्होंने वहां से पलटी मारी, फिर वो भाजपा के पाले में दोबारा आए, फिर वहां से पलटी मारकर फिर चले गए हैं राजद के साथ। देखिए, बात ये नहीं है कि किसके पास कितने दागी हैं। अगर आम जनता के हिसाब से पूछे तो इस काजल की कोठरी में सभी लोग काले हैं, लेकिन एक जो एक माहौल रहना चाहिए, एक नेताओं का एक नैतिकता रहनी चाहिए। चलिए, तेजस्वी जी की मजबूरी होगी कि उन्हें कार्तिकेय सिंह जी को चुनाव एमएलसी बनाना पड़ा होगा उसके बाद, लेकिन मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं वो रुक सकते थे। अब बात हम बिहार की करें तो कोई हमारा नेता बात करता है, जैसे आरजेडी के प्रवक्ता जी ने जिक्र किया, टैनी साहब का जिक्र किया, जो घटना हुई थी किसान आंदोलन के समय, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरा कहना ये है सिर्फ इतना कि आपस में इस तरीके से लड़ने की बजाय देश की जनता को, बिहार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नीतीश जिस तरीके से बिहार की जनता जब सरकार बनाते हैं तो वो एजाज साहब, आपका जो जवाब हम लेंगे, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा वक्त का कमी है मेरे पास, इस वक्त कमी हो रही है मुझे वक्त की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हमारे जो तमाम पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि
जवाब देना है बिहार को, बिहार की जनता को कि क्या कार्तिकेय कांड के बाद नीतीश कुमार कुछ सबक लेंगे या फिर कुर्सी से मजबूर है नीतीश कुमार। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन लौट कर आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं भारत 24 और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार यू टर्न लेते रहते हैं, पलटी मारते रहते हैं, क्या अब वही नीतीश कुमार जिन्हें सत्ता का प्यार है, सत्ता से मोह है, वो क्या डर गए हैं? क्या कार्तिकेय कांड के बाद नीतीश लाचार हैं? क्योंकि एडीआर रिपोर्ट में जो बात निकल करके आई है, जिन दागी मंत्रियों की लिस्ट आई है, उसमें 32 में से 27 मंत्री दागी पाए गए हैं। ऐसे में कार्तिकेय सिंह का सिर्फ विभाग बदल देना क्या बिहार की राजनीति को के एकीकरण के लिए, क्या बिहार की राजनीति को सही डायरेक्शन में लेकर के जाता? बड़ा सवाल हम इस वक्त पूछ रहे हैं। हमारे पास पैनलिस्ट की एक पूरी लिस्ट है। धनंजय गिरी है, प्रवक्ता बीजेपी से आप, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, एजाज अहमद साहब आरजेडी से, और साथ ही अतुल गंगवार वरिष्ठ पत्रकार भी पैनल का इस वक्त हिस्सा है। धनंजय गिरी, जिस तरीके से ये एडीआर की रिपोर्ट है और पूरी फहरिस्त है जिसमें 32 मंत्रियों में से 27 मंत्री जो हैं वो दागी पाए गए हैं और कुछ लोगों पे, लगभग 17 लोगों पे गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, लेकिन नीतीश कुमार एक्शन नहीं ले रहे, वो सिर्फ विभाग बदल दे रहे हैं। ऐसे में क्या धनंजय जी, सिर्फ विभाग बदल देने से बिहार की राजनीति साफ हो जाएगी? देखिए, ऐसा है ना कि कहते हैं कि दल के हित के लिए देश को दांव पर लगा देने से दलदल कहीं जा नहीं सकता। भारतीय राजनीति लोकतांत्रिक मूल्य और मानक इसी आज दलदल में फंसा हुआ दिखता है, जो कि बेहद चिंताजनक है। नीतीश कुमार भी अपनी स्वच्छ छवि के तौर पे अपने आप को एक प्रोजेक्शन के तौर पे ले जा रहे थे। भाजपा के विजन के साथ जब तक वो चल रहे थे, तब तक वो साफ सुथरे तरीके से चल रहे थे और हमारे इसी के ऊपर ही है जो आपने कहा, संगीन धाराओं में आरोप लगना, संगीन धाराओं में आरोप लगना और आरोप का प्रूफ हो जाना और आपको कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर देना कि हाँ आप अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं, ये सब अलग अलग कैटेगराइजेशन है। अगर जब 17 लोगों पर संगीन आरोप, तो संगीन आरोप जिस पर है एक एक करके सबको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कोर्ट का मामला है, कोर्ट में संगीन धाराओं में आरोप लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश जी मूल्य और मानक का जिस तरह से राजनीति में हरास किए, किसी को अपेक्षा नहीं थी कि निज सपनों की खातिर बिहार को और बिहार वासियों के तमाम सपनों को गला घोट देंगे और उनके अरमानों को सूली पर चढ़ा देंगे, पली बेदी पर चढ़ा देंगे। नीतीश जी आज जंगल राज में कुछ नहीं चल रहा है। नीतीश जी आज जंगल राज के गोद में जाके बैठ गए हैं और वो जंगल राज उनके भी सपनों के लिए उन्हें मंगल राज लगने लगा है। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस के पास बचा क्या है? कांग्रेस के जिस स्टेट में आप चले जाइए, जो कांग्रेस से टूट के तृणमूल कांग्रेस बने हैं, अलग अलग पार्टियां बनी है, वो अमर मेल है। और बिहार में भी जो फर्मुला बनाना है कि 5 फेक मंत्री बनेंगे, कांग्रेस को 20 में 2 मिले। आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी पहले अलायंस में थी, घोर ह्यूमिलिएशन झेला कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस की सीट आरजेडी ने ले ली जबरदस्ती उन लोगों से। तो कांग्रेस तमाम तरह के अपमान के गरल पी के रह रही है। ज्योति कुमार सिंह साहब, गरल को पीने के लिए जो बात धनंजय गिरी कह रहे हैं इस वक्त कि आप सिर्फ सत्ता का हिस्सा रहना चाहते हैं, इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रहे, क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार डर रहे हैं क्योंकि आप उनके इस गठबंधन का हिस्सा हैं? लेकिन क्या बिहार की जनता को ये मिलना चाहिए था? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है सर, इसलिए ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या कांग्रेस का ये कर्तव्य या क्या कांग्रेस आलाकमान का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह की पहचान की गई, आगे भी नीतीश कुमार को डरने की जरूरत नहीं है और आगे कार्रवाई होनी चाहिए बिहार की जनता के लिए कम से कम? कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम के मूवमेंट की पार्टी है। इसीलिए तो ये बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की ये 2 चेहरे क्यों हैं। ये तो मैं नहीं कहता, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिसने पाया अपने एनालिसिस में कि पूरे देश में जो बीजेपी सबसे टॉप लिस्ट पर है विथ 83 एमपी और एमएलए जो दागदार हैं। अब मैं पूछता हूं कि आप ये 2 तरह की बात क्यों करते हैं? आप एक तरफ बिहार की बात कर रहे हैं, वो बात समझ में आ रही है, तो आप उसको भी देखें, उस बात पर भी आप देखें कि उसको नैतिकता के आधार पर उनको उस पद से हटा दिया गया है। आज भी शायद मुझे पता चला है कि 4 बजे आज उसकी भी सुनवाई होनी है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये 2 चेहरे क्यों करती है? आज एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से 83 क्यों नहीं 83 एमएलए एमपी को ये हटाने की बात करते हैं? आप जिस जंगल राज की बात करते हैं, आज क्या नीतीश कुमार उस समय जंगल राज में नहीं थे जब आपके साथ थे? और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं उस विधायक का नाम नहीं लेना चाहता हूं और आप एक बहुत ही सुलझे हुए एंकर हैं और पत्रकार हैं। आप पता कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के 3 दिन पहले किसी विधायक पर दारू पीने के मामले में उन पर केस
केस हुआ है, FIR हुआ है, चार्जशीट जमा हुआ है? क्या आप उनसे पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अभी जो बैठे हैं, धनंजय जी, हुआ है या नहीं हुआ है? आप बताएं इसके बारे में। क्या आप उस समय नहीं थे जब शराबबंदी के आप मामले में आपने सपोर्ट नहीं किया था? ये सुशील मोदी जी एक चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। आज क्या हो गया बताएं। 3 दिन पहले जो FIR और चार्जशीट, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आप उन्हीं से पूछिए। और आप एक खुद ही एक बढ़िया एंकर और जर्नलिस्ट है, आप जानते हैं, आप नाम खुद से बताएं। एजाज अहमद साहब, सुशील मोदी कह रहे थे कि अभी तो 1 विकेट गिरा है, अभी बाकी हैं, बाकी जो दागी विधायक हैं वो बाकी हैं। ऐसे में क्या मेरे सवाल का जवाब बीजेपी से पहले ले आ। मेरे सवाल जी, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगी सर। ADR रिपोर्ट का जिक्र मैंने भी किया है, आपने किया, और धनंजय जी हमारे साथ है। लेकिन एक सवाल एजाज अहमद से। मैंने केवल ADR रिपोर्ट की बात नहीं कही, मैंने कहा कि 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पर शराब पीने के मामले में उन पर सही पाया गया, उस पर FIR हुआ, चार्जशीट हुआ। आप उनसे पूछे वो क्या है, क्या उसको बढ़ावा देते हैं? क्या उसको बढ़ावा देते हैं? पूछिए आप उनसे। जब इनकी सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, ये 7 जुलाई का मामला है, ये 7 जुलाई का मामला है। आप पूछे क्या वजह था कि आपने उसको रोक कर रखा था? क्या वजह था? आप पूछे। पहले भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता से इस बात को पूछे, उसका जवाब दें, और बिहार की जनता को आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चेहरे के बारे में आप बताएं बिहार की जनता को आप। धनंजय गिरी जी, हमारा एक ही चेहरा है, एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है, एक ही संवेदना है, एक ही प्राणों की प्रतिज्ञा बनाकर इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने का संकल्प। और इतना परेशान न हो जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, कौन सा संकल्प? आदरणीय, मैं आपके बीच में बोलता हूँ क्या? आदरणीय, बिहार प्रदेश के चुनी हुई सरकार को तोड़ने का संकल्प है। पूरे देश में आपने संकल्प बनाया। आपने लोटस ये चलाने का जो काम किया है, जो चलाया उसमें पूरे देश में आपने सरकार को गिराकर। आप एक करके बोलेंगे, आप दोनों की ही कोई बात समझ नहीं आ रही। आप जवाब दें, आप जवाब दें कि आपके अंग्रेजों के दल चार्जशीट हुआ कि नहीं हुआ? के अध्यक्ष रहे, क्या बात करेंगे आप? क्या बात कर पाएंगे आप हमसे? ठीक है, सुनिए बात को, सुनने का मादा रखिए। अगर आप सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का आप जवाब दें। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा कि 4 दिन पहले चार्जशीट हुआ, आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बारे में बताया। ज्योति कुमार सिंह जी, बात तो अब सुन लीजिए। धनंजय गिरी जो कह रहे हैं, आप सवाल का जवाब मांग रहे थे, आप मुझे सवाल नहीं पूछने दे रहे थे, जवाब तो सुनिए। सिंपल सा सवाल है कि शराब पीने के मामले में जो डिक्लेयर हुआ, अल्कोहल सही पाया गया, उस पर ये बताएं। आप बाकी क्राइम क्रिमिनल क्या आप जनरल राज की बात कर रहे हैं? लेकिन सर आपसे दरख्वास्त है कि आप बोलने भी दे। धनंजय गिरी, क्या ये माना जाए कि जो विधायक शराब पिए हैं वो ये भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती है, और जो भी शराब बाहर आ रहा है जवाब ले लेते सर, के करतूत है, ये जवाब ले माना जाए? धनंजय गिरी, इसके बाद एजाज अहमद आपके पास आएंगे, एक बहुत अहम सवाल आपके लिए। लेकिन धनंजय गिरी, आप सबसे पहले ज्योति कुमार सिंह के सवाल का जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ने कोई काम किया है, पुलिस ने उसकी जानकारी है, चार्जशीट दिया, मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय तय करेगा कि क्या मामला न्यायालय में जाएगा, और दूसरे के लिए मामला आपके लिए मामला न्यायालय में जाता है। भाई बेहद बदतमीज आदमी है भाई आप। ज्योति सिंह जी, कार्तिकेय सिंह का ये पूरा मामला ही तो प्रकाश में तो ही तब आया जब वो ऑलरेडी न्यायालय में था। ठीक है ज्योति कुमार सिंह जी, आप जवाब ही नहीं चाहते, आप सिर्फ अपनी बात रखें। एजाज अहमद, क्या एक बार फिर से लगता है कि बिहार की राजनीति में जंगल राज की वापसी हो गई? बिहार आप पे बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है, नीतीश कुमार भी पहले आपके खिलाफ बोलते रहे हैं। क्या नीतीश को आपकी ही पार्टी डरा रही है? नीतीश कुमार इतना भी एक्शन नहीं ले सकते कि इस्तीफे की मांग करते, सिर्फ डिपार्टमेंट बदल दिया। निशा जी, जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ थे तो क्या मंगल राज था? और जैसे ही नीतीश जी ने महागठबंधन के साथ गठबंधन बनाया, भारतीय जनता पार्टी के नजर में डे फर्स्ट से जंगल राज नजर आने लगा। दरअसल इनको जंगल राज नहीं बल्कि इनको बेरोजगार अपने होने का सबसे बड़ा गम है। ये बेरोजगार हो चुके हैं। ये सत्ता में रहने के लिए किसी तरह का
हर बार हथियार अपनाने का काम करते थे। इन्होंने डराने के लिए बहुत सारे कार्रवाइयां की, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हाथ मिला करके ये बताने का काम किया है कि देश न तो अब नफरत की राजनीति से आगे बढ़ सकता है और न देश अब जुमले की राजनीति से आगे बढ़ सकता है। देश आगे बढ़ेगा तो जो महागठबंधन का जो राजनीतिक यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के आधार पर देश में भी परिवर्तन होगा। एजाज जी, आगे आपकी पार्टी अब क्या कुछ करने वाली है? आरजेडी और महागठबंधन की सरकार आगे बिहार की राजनीति को किस दिशा में लेकर के जाएगी? हमारी पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है। लेकिन इसी वादे पे तो तेजस्वी ने कहा, एजाज जी, तेजस्वी यादव ने इस बात पर कहा कि जब वो सरकार में आएंगे, उसका क्या मतलब था? सरकार में तो आ गए ना एजाज अहमद साहब, नौकरियां तो अब तक बढ़ जानी चाहिए थी। मतलब महागठबंधन की सरकार नहीं, तेजस्वी को एक छत्र राज्य चाहिए। आप खुद ही नौकरियां देने की बात कर रहे हैं एजाज अहमद, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। करते हैं वो करने का काम करते हैं। और आप देखती होंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी युवाओं से मिलते हैं और युवाओं को आश्वस्त करते हैं कि आपसे जो वादा किए हैं उस वादा को हम निभाने का काम करेंगे। हम बिहार के लोग वादे पर खरे उतरने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हमको हमारे दो की पर चलने वाले लोग नहीं हैं। एक पर एक राज्य में 10 साल मिलके 8 गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं। बिहार में ये जुगनुओं की बात में तो सीधे के सामना करेंगे। सुशील कुमार मोदी जी को झूठ भरे बदकारी और बिहार की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं आप। एम्प्लॉयमेंट पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है और समय आने पर आपके ऊपर जवाब देगी बिहार की जनता। बिहार की जनता मजबूर नहीं है। बिहार आपने जनमत पाया है, बहुमत नहीं पाया है, जनमत नहीं पाया है। आपने सदन में बहुमत पाया है, जनमत जनता के अंदर में गिर चुका है लोग। और तेजस्वी जी से पूछेगा करके क्या उनकी इस बात पर भरोसा करते हैं? सुबह उठकर भी सोचते होंगे कि पलटू सच्चा है कि बहाना? सच्चा पलटू यही है कि गया? एजाज साहब, धनंजय गिरी जी, दोनों एक एक करके आप बोलेंगे तो इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा सर। काम करेंगे जी, एक एक करके। दृष्टिकोण हमारा नेहा जी, निशा जी, हमारा दृष्टिकोण है कि बात कर रहे हैं। वैसे अच्छा, अतुल गंगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। अतुल गंगवार साहब, जिस तरीके से दागी मंत्रियों की बात बिहार की एजाज जी हम आराम से बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ठीक है अतुल गंगवार जी, जिस तरीके से बिहार की राजनीति शुरुआत से होती रही और राजनीति की बात होती रही है, बहुत अहम कड़ी इसमें यह भी जुड़ जाता है अतुल जी कि क्या दागी मंत्रियों की जब भी बात उठेगी बिहार में और बिहार की राजनीति में, तो क्या उसका जवाब सिर्फ दागी मंत्री के ही रूप में मिलेगा? क्या दागी मंत्री छवि वाले नेता ही रहेंगे हमेशा कैबिनेट का हिस्सा? वो कभी भी वो वक्त आरजेडी का, महागठबंधन का हो, या फिर अगर बात चूंकि एडीआर रिपोर्ट भी हमारे सामने है, तो क्या यही भविष्य है बिहार का? यही किस्मत है बिहार की किस्मत में? क्या यही है? शिखा जी, यही बात पूछ लीजिए। देखिए, बिहार की किस्मत में सबसे बड़ी बात यह है कि एजाज जी, इन नेताओं से ज्यादा जो दोषी है ना, वो वहां की जनता भी है। आज मैं कार्तिकेय जी का ही एक बयान सुन रहा था। वो अचानक जब उनके ऊपर आरोप लगा और उनका पद चला गया तो वो बताने लगे कि वो भूमिहार हैं। जब तक इस देश में जाति और धर्म की राजनीति होगी, ये संकट होगा। आप अच्छे नेता को नहीं चुनेंगे तब तक ये जो जिस तरीके से लड़ रहे हैं ना, अब कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, क्लेम करती है कि स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई, हालांकि अब उसके भी बहुत सारे कच्चे चिट्टे खुल रहे हैं। ज्योति जी वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से उत्तेजित होकर जोर जोर से बोलने से क्या आपकी बात का असर जनता पर पड़ेगा? जनता अब सब देख रही है, उसके पास 24 घंटे आपकी हर कारगुजारी का कच्चा चिट्ठा उसके सामने खुलकर आ रहा है। कांग्रेस देश में जो शासन करती थी, आज राज्यों में 1 मंत्री पद के लिए, 2 मंत्री पद के लिए, 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए संघर्ष कर रही है। ये सोचने का विषय, और आज भी उसके नेता ये सोच नहीं रहे हैं कि जिसको भाजपा का विकल्प होना था देश में, आज वो एक दुमछल्ला पार्टी बनकर रह गई है। और वो डिफेंड कर रहे हैं, वो राजद के इस कृत्य को डिफेंड कर रहे हैं कि जो उनका नेता है
वो उसका जवाब वो दे रहे हैं। ज्योति जी, उसके लिए दमदार वो लड़ विपक्ष रहे हैं। का रोल ऐसा नहीं निभाना था। करना अतुल गंगवार साहब कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी भूमिका बहुत अहम हो जाती, देश की भी बात करें तो वहां भी, लेकिन आप 1-2 सीट लेकर के खुश हैं। आपको लग रहा है कि चलो जहां सरकार बन रही है वहां हिस्सा हो जाए, कभी दिल्ली कभी बिहार। नहीं, देखिए, बहुत हद तक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट काफ़ी हद तक बातों को बड़े अच्छे तरीके से रख रहे थे, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है चिल्ला के बोल रहे हैं, अब आप मुझे बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं बदतमीज है, मैं तो वो शब्द का यूज नहीं किया, उन्होंने यूज किया, अपना चाल चलन दिखाया। लेकिन सवाल क्या है, क्या आप इससे नकार सकते हैं कि महात्मा गांधी से लेके पटेल जी से लेकर नेहरू जी से लेकर जिनका भी नाम ले, क्या स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी का देन नहीं रहा? और जिस समय भारत, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? एक सुई नहीं बनाते थे, करते 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 स्ट्रगल करते, संघर्ष करते करते आज हम यहाँ हैं। और क्या आप इस बात से नकार सकती हैं आप कि क्या राहुल गांधी हर मुद्दे पर संघर्ष, रोड से लेकर पार्लियामेंट तक वो संघर्ष कर रहे हैं? क्या ये बात, दूसरी बात है कि वोट में परिणत नहीं हो पा रहा है, वो बात दूसरी, लेकिन उसके बाद भी देखें राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 तारीख से हमारा भारत कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर नाराज हो जा रहे हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे, वो कार्रवाई बस कर रहे हैं, उनके खिलाफ पत्र लिखा जाता है। बहरहाल एजाज अहमद आरजेडी को जंगल राज कहा गया, वो इसलिए क्योंकि बाहुबली से बाहुबली का गढ़ बना दिया आरजेडी ने। क्या आगे अब तेजस्वी यादव के आने के बाद, सरकार का हिस्सा बनने के बाद, क्या तेजस्वी के पास कोई और विकल्प नहीं है? क्या यही वही बाहुबली नेता आज भी उनके विकल्प में है? शिखा जी, जंगल राज का मतलब होता है गरीबों का राज, जंगल राज का मतलब होता है शोषितों वंचितों का राज, जंगल राज का मतलब होता है जो सबसे कमजोर वर्ग है उनकी सोच का राज। एजाज अहमद साहब, मतलब माफ कीजिएगा एजाज अहमद, आपने तो जंगल राज की पूरी परिभाषा बदल दी। मुझे लगता है ये आपको अपनी पार्टी और जो उससे जुड़े बयान आए थे उसको समझना चाहिए। जी, देने की बात करते हैं, जब हम छात्रों के न्याय की बात करते हैं तो इनको जंगल राज नजर आता है। और ऐसी सर, ये सवाल मेरा ये नहीं था एजाज अहमद, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या तेजस्वी के पास इन दागी नेताओं के अलावा कोई विकल्प है? सर, बात बिहार की जनता की, मैं आपसे एजाज अहमद साहब, आप मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले आपसे पूछा क्या कार्तिकेय सिंह के बारे में, क्या कार्तिकेय सिंह के नहीं, आप पहले मेरा सवाल सुनिए, क्या कार्तिकेय सिंह के बारे में तेजस्वी को जानकारी नहीं थी? पहला सवाल आपने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल कि क्या बाहुबली जो आपके नेता है उनके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है? आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं। धनंजय गिरी, ठीक है एजाज अहमद, आप शायद जवाब ही नहीं देंगे मुझे। धनंजय गिरी, क्या तेजस्वी के पास, क्या महागठबंधन की सरकार के पास बाहुबली नेताओं के अलावा कोई विकल्प नहीं? क्या बिहार की जनता को कुछ नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी से आप राजद का सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बारे में पूछिए आप। गोली चलाने का काम किए भीड़ पर, उसके संबंध में इनका क्या कहना है? ज्योति जी, हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके गठबंधन में जो नेता हैं उन्हें कानून मंत्री बनाया जा रहा था, उनको ये इजाजत दी जा रही थी कि कानून अपने हाथ में लीजिए, इसलिए ये सवाल पूछना जरूरी है। विपक्ष की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। धनंजय गिरी, राज्यमंत्री के संबंध में धनंजय गिरी, कांग्रेस के 10 लोगों पर थार जीत चढ़ाने का काम किए और उन पर 4 सीट हुआ। ऐसा है ना, आरजेडी के पास दाग इतने गहरे और बदगुमान, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, उनके पास रिकॉर्डिंग क्या हो, बातें रखी रखाई सत्ता बनी है, उसी को बोल सकते हैं। और कांग्रेस की समस्या ये है कि वो आपको बताएंगे कैसे करें, हमको बताएंगे हम क्या बोलेंगे अपना। ज्योति जी, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, ना हमारा चैनल किसी को, हम सवाल पूछने के लिए बैठे सर। अब ज्योति कुमार सिंह, आप चाहेंगे कि हम आपसे सवाल ही ना पूछे? ये यहाँ इस डिबेट में तो कम से कम नहीं हो पाएगा। तो ठीक है ज्योति कुमार सिंह, आप ही बता दीजिए, तेजस्वी यादव की इस पूरी जो मिनिस्टर्स की फेहरिस्त है, जो लिस्ट है, उसमें क्या बता सकते हैं कि कितने मंत्री दागदार हैं?
आप बता दीजिए, मुझे नहीं पूछना बीजेपी प्रवक्ता से सवाल। बता सकता हूं, मैं तो ये बता सकता हूं कि मैं आश्चर्यजनक हूं और हतप्रभ हूं कि जिस सरकार में दिल्ली से लेकर यहां तक जहां 48% मतलब 83 एमएलए एमपी दागदार हैं और आप एक एमएलए को जिसको दागदार है उसको हटा दिया जो गया है, अग्रिम उस पर जमानत आप पर बात छूटे कर रहे थे हैं। सर, जिसे आपकी गठबंधन सरकार सबसे अहम विभाग दे रही थी, कानून विभाग, वो विभाग जो बिहार में जिसकी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। नहीं सर, आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं तो आप जवाब नहीं देते, दूसरे से पूछते हैं आप देने नहीं देते। धनंजय गिरी, नहीं पूछा जा रहा है। धनंजय गिरी जी देखिए, अगर आरजेडी से आप अपराध को निकाल देंगे, बाहुबलियों को निकाल देंगे, दाग को हटा देंगे, तो आरजेडी के पास बचेगा क्या? देखिए, इनका एक ही तरीका है, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित की बात करना और सबके उठा करके एक परिवार का देश भरना। तो आरजेडी का मतलब क्या है? आरजेडी एक परिवार की पार्टी है जिसमें लालू जी मुख्यमंत्री बने, परम आदरणीय राबड़ी जी बनी, उनके बाद उनके पुत्र बन रहे हैं, उनकी पुत्री बन रही है, उनके छोटे पुत्र, बड़े पुत्र, वो एक परिवार का दल है, एक परिवार की पार्टी है। और बाकी कुछ लोग ऐसे हाथ उसे करने वाले, पालतू धोने वाले लोग उसको रखे गए हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस तुम ठंडी पार्टी है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों के साथ मिल करके काम कर रही है। कांग्रेस की बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी को दूसरे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। सर, मैं दरख्वास्त करूंगी आप सभी पैनलिस्ट से, एक एक करके आप जवाब देंगे, एक एक करके सर बात करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। मैं राजनाथ सिंह के बेटा विधायक है कि नहीं, क्या पीयूष गोयल के फादर एमपी थे कि नहीं, पूछिए आप, राणे महाराष्ट्र में राणे उनके लड़के हैं कि नहीं। ठीक है, एजाज अहमद, अब सालों बाद एजाज अहमद, जंगल राजी, चलिए हम बात नहीं करते जी। एजाज अहमद, हम चलिए पुरानी बात नहीं करेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से तेजस्वी को और जिस तरीके से आरजेडी को पिछले चुनाव में भी वोट मिले, सीट्स मिले, अब आपको नहीं लगता कि आरजेडी को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है? तेजस्वी एक युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं, जरूरत है कि बाहुबलियों को आप आउट करें, अपनी छवि सुधारें, सरकार में आप आ रहे हैं तो आप जनता का दिल जीते। शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन खड़ा करना चाहती है उस परसेप्शन में आप फंसने का काम मत कीजिए। बिहार के लोगों का देश तेजस्वी प्रसाद यादव ने जीता है, तभी वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में विराजमान है और भारतीय जनता पार्टी का गिरावट दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। और अगर कार्तिकेय सिंह का मुद्दा विपक्ष सामने नहीं लेकर आ पाती तो आज वो कानून मंत्री बने बैठे होते और कानून को हाथ में ले रहे होते। अभी रिसेंट विनय बिहारी ने राइफल से गोली चलाने का काम किया है, मेला में राइफल से गोली चलाया है, उसको क्या कहेंगे? इनके पूर्व मंत्री हैं। दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए शिखा जी, स्पष्टवादी राजनीति होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से आपका भी दृष्टिकोण होना चाहिए। सर, मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है, बात आपकी छवि को सुधारने की है। अतुल गंगवार साहब, अतुल गंगवार जी, छवि स्पष्ट है। आपको नहीं लगता तेजस्वी को पिछले आरजेडी पार्टी को जिस तरीके से सीट्स मिले पिछले बिहार चुनाव में, ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी को अब छवि सुधारनी चाहिए? क्योंकि अगर अगले चुनाव में वो एक अहम सीटों के साथ अगर आते हैं और पूरी की पूरी सीट्स उनके पास होती है तो बिहार की जनता ये जरूर उनसे अपेक्षा करती होगी कि इस बार जब आरजेडी लौट रही है सत्ता में तो उनकी छवि अच्छी होनी चाहिए। नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं, बिल्कुल। और जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि पिछले चुनावों में तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरजेडी ने प्रदर्शन किया तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता उनके ऊपर भरोसा जताती नजर आई थी। पर क्योंकि फिर सब सीटों का गणित होता है, बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो गठबंधन के पक्ष में था, वहां सरकार बनी। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी और नीतीश का गठबंधन हुआ है, मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में नीतीश अब अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और वो अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं, ये जो बार बार पलटी खाते हैं उस वजह से। लेकिन तेजस्वी की जिम्मेदारी बढ़ती है क्योंकि वो युवा हैं, उनके हाथ में युवाओं का उनको नेतृत्व मिला। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लालू जी के जैसे कहना चाहिए कि उसके बाद लग रहा था कि उनके उत्तराधिकारी में कैसा वो प्रदर्शन करेंगे। पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, उन्हें सावधानी से काम करना चाहिए ताकि ये बिहार की जनता ने जो उनको समर्थन दिया है वो उस पर अपना जो भरोसा उनको तेजस्वी जी पर जताया है तो एक राजनीति की दिशा और दशा वो बदलें। लेकिन अभी दुर्भाग्य ये है
कि वो ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहे। या तो उनकी कोई मजबूरी है, क्योंकि जिस जोड़ गणित के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो लोग उनका समर्थन करें, या तो उनका दबाव है, या क्योंकि ये बहुत आवश्यक बन जाता है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी युवा है, एक लंबी पारी खेल सकते हैं, और अगर वो समझदारी से चले, बिहार की जनता को वो दें जिसकी चाहत उनको थी, जिसकी इच्छा उनको है, तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है उसमें कहीं भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बिहार की कुछ जनता बदलता नजर नहीं आ रहा, ना ही जाती आरजेडी की तरफ से भी कोई जवाब मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बिहार के लिए ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की जनता जिस नेता को चुन करके आती है, वो चाहती है कि वो उसका भला करे, ना कि कानून व्यवस्था को खुद अपने हाथ में ले ले। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत 24।